अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और आज का हमारा मौजू है इंसानी भाईचारा और हमारे फ़राइज़। तो ये कोशिश करना चाहिए कि दूसरों के लिए वही पसंद करें जो खुद पसंद करें, और यानी आसाइश आराम की जो बात करते हैं दुनिया में, तो वो भी दूसरों के लिए भी सोचें और पसंद करें। अगर हो सके तो उनकी मदद करें, तो और दूसरों को वही हासिल हो जिस तरह हम अपनी औलाद को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। इसी तरह उन दूसरे वालिदैन की भी के लिए भी जो है उनकी मदद करें, यानी इस तरह से समझा के, क्योंकि जहाँ तक हो सकता है अपने तरफ से कोशिश करना चाहिए समझा के, पैसे से या किसी सूरत से उनकी मदद करके, यानी अच्छा सही स्कूल बता करके और अच्छा रास्ता बता करके, ये इस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं। और वो खुद करें जो हमारे, जहाँ हमारी किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो वहाँ हम उनकी मदद पहुँचा दें। अगर हम चाहते हैं कि कोई अगर हमसे नाराज़ है या हमसे गुस्सा है किसी वजह से, नाराज़गी किसी की वजह से है, तो उसको जो है उसके ऐब को छिपा करके, उसकी बातों को छिपा करके माफ़ी दे करके और उनको दरगुजर करना चाहिए। और दूसरों के साथ भी वही उन्हें कोशिश करना चाहिए कि उनकी कमज़ोरियों की पर्दापोशी करें। अगर हम चाहते हैं कि हम पर रहम किया जाए तो हम भी दूसरों पर रहम करें। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़मीन वालों पर रहम करो, तुम पर आसमान वाला रहम करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इज़्ज़त हो, हमारे बाप दादा का नाम अदब एहतराम से लिया जाए और हमारे बुज़ुर्गों को की ताज़ीम की जाए, तो हम भी दूसरों की इज़्ज़त करें और उनके बाप दादाओं की तौहीन ना करें, उनके बुज़ुर्गों का नाम अदब एहतराम से लें। अगर हमारा अक़ीदा ये हो कि वो एहतराम के काबिल नहीं है, तभी उसका लिहाज रखना ज़रूरी है। उनके मुतालिक भी बेअदबी और तौहीन की कोई बात ज़ुबान पर ना लाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बुराई हमारी पीठ पीछे ना हो, तो हम भी दूसरों की बुराई उनके पीछे ना करें। बुरे नामों से अगर हमें नफ़रत है तो हम दूसरों के लिए का मजाक बनाने या उनका मजाक उड़ाने की नाम का तजवीज़ ना करें। इस सिलसिले में ये भी बात आती है कि जो मज़हब हम अपने लिए पसंद करते हैं और उसको अपनी दीनी और दुनियावी भलाई का ज़रिया समझते हैं, हम कोशिश करें कि दूसरे भी उसको अपनाएं, मगर हमारी ये कोशिश जिस तरह खैरखाही के सच्चे जज्बे के साथ हो, उसी तरह उसका अंदाज़ भी दानिशमंद और नसीहत आमेज़ हो, जिससे दूसरों पे यह असर पड़े कि वाकई हम उसकी खैरख्वाह हैं। और ये खैरखाही और मोहब्बत के जज्बे ही उससे आप उसको दीन की दावत दे रहे हैं। तो नफ़रत या हक़ारत अपने आप को बेहतर और अच्छा ज़ाहिर करने के लिए आप उसको अपने मज़हब की दावत नहीं दे रहे हैं। न किसी इंसान को हक़ीर, रज़ील और ज़लील समझें और न किसी बरादरी को और कौम को रज़ील और ज़लील समझें। दिन रात की तब्दीली की तरह इंसानों और कौमों के हालात भी बदलते रहते हैं। बहुत मुमकिन है कि आज जिनको ज़लील समझा जाता है, कल को वही इज़्ज़त वाले हो जाएं। किसी भी इंसान को नापाक ना समझें, वो काला हो या गोरा हो, उसका कोई मज़हब हो, कोई भी पेशा करता हो, इससे छूत छात ना करें। जो इज़्ज़त और एहतराम के काबिल हैं उनका एहतराम ज़रूरी करें, मगर किसी भी इंसान को खुदाई के दर्जा ना पहुँचाएँ। किसी को अल्लाह का बेटा और यानी उनका अल्लाह का मज़हर ना समझें, क्योंकि बंदा बंदा है, खुदा अल्लाह अल्लाह है। बंदा तो खा कितना ही बड़ा हो, खुदा अल्लाह ताला खुदा नहीं बन सकता, नहीं अल्लाह नहीं बन सकता, नौज़ुबिल्लाह। किसी भी इंसान को, खा वो बादशाह हो या शहंशाह हो या कोई भी मजहबी पेशे का हो, तो वो हैसियत ना दें कि हुक्म यानी अल्लाह के मुकाबले हो, इसकी इताअत दुरुस्त मानी जाए। ये बात या अल्लाह की नाफरमानी हो और मखलूक की फरमाबरदारी हो, ये अक़ीदा तौहीद की भी मुखालिफ है और इंसानी भी और इस ऊंच नीच को बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अल्लाह ताला और इंसानों का एक मज़बूत बंधन है,
اور انسانوں کا مالک یا آقا نہیں بنایا جا سکتا۔ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا مالک اور آقا مان لینا غلط ہے۔ مالک اور آقا صرف اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اس نے پیدا کیا اور وہی پرورش کرتا ہے۔ بس جو ہے سچا بادشاہ ہے۔ ایسا حکم جس میں سارے انسانوں کو اور تمام مخلوقات کے لیے یکساں انصاف ہو، صرف اسی کا حکم ہے، کیونکہ وہ ہر ایک ضرورت سے بے نیاز ہے، ہر ایک غرض سے پاک ہے، اور اس کو نہ کسی کی بغاوت کا ڈر ہے، نہ کسی ٹیکس کی حاجت ہے۔ وہ خود ورزی پہنچانے والا ہے اور ایک کی بگڑی بنانے والا ہے، اور ہر انسان کو جان و مال اور اس کی عزت و آبرو محفوظ رکھتا ہے، اور عدل اور انصاف کے ساتھ یعنی ہر قانون بناتا ہے، ہر انسان یکسانیت کے ساتھ فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو آج تھی یہی موضوع، امید ہے کہ پسند آئے۔ تو اللہ حافظ۔